हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अभी तक महत्वपूर्ण वीडियो की सीरीज़ चला रहे हैं। उन महत्वपूर्ण वीडियो की सीरीज़ में हमने 2 वीडियो बनाए हैं। उसमें पहला वीडियो आपने देखा था ऑडिटिंग का, और दूसरे वीडियो की बात करें तो हम लोगों ने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन समझाया था। अब हम तीसरे वीडियो में आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट यानी विपणन प्रबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, हमारा पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विपणन से आप क्या समझते हैं, विक्रय एवं विपणन में क्या अंतर है। ठीक है, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केटिंग, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। अगर हम लोग दूसरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें तो जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हैं आपको उनको बताना है, यानी कि जो हमारी ट्रेडिशनल यानी पुरानी कॉन्सेप्ट क्या था और जो आधुनिक यानी मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम लोग तीसरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, विपणन मिश्रण यानी मार्केटिंग मिक्स से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, यानी व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग मिक्स, डिस्कस इट्स मेन एलिमेंट्स। एंड चौथे क्वेश्चन और महत्वपूर्ण की बात करें तो उपभोक्ता व्यवहार से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर बिहेवियर, और साथ ही साथ कंज्यूमर बिहेवियर को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, घटक कौन से हैं, तो इसकी बात भी हम लोग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 5वें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हम लोग कर रहे हैं, बाजार विभक्तीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य और महत्व को बताइए। तो बाजार विभक्तीकरण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, यानी मार्केट सेगमेंटेशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंस। अगर हम लोग नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो की बात करें तो नेक्स्ट वीडियो है आपका उत्पाद जीवन चक्र यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है और इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं। अगर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें आएगा विज्ञापन और विक्रय संवर्धन में क्या अंतर है, यानी डिफरेंस बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क एंड ब्रांड, यानी कि ब्रांड और ट्रेडमार्क में क्या अंतर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो पर्सनल सेलिंग यानी व्यक्तिगत विक्रय से आप क्या समझते हैं, इसके प्रॉफिट और लॉस को की बात करते हैं। तो बच्चों ये आपके 9 क्वेश्चन हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। देखिए, पहले क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करें कि मार्केटिंग होता क्या है, तो देखिए मार्केटिंग एक प्रोसेस है। मार्केटिंग एक प्रोसेस है जो प्रोडक्ट के स्टार्ट होने से लेकर प्रोडक्ट के सेलिंग के बाद तक चलता रहता है। यह कस्टमर से स्टार्ट होता है और कस्टमर से समाप्त हो जाता है। अगर हम बात करें मार्केटिंग की तो मार्केटिंग का मतलब होता है सही प्रोडक्ट को सही व्यक्ति को सही प्राइस पर सही स्थान पर पहुंचाने का जो टेक्निक है उसे हम लोग मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग कुछ राइटर्स की बात करें तो पॉल मजूर जी ने कहा है कि विपणन जो है समाज को जीवन स्तर प्रदान करता है, यानी मार्केटिंग इज़ अ डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उसके बाद पाइले जी ने हमको बताया है कि मार्केटिंग में सेलिंग और परचेज दोनों इंक्लूड किए गए हैं। लेकिन अगर साथ ही हम जो है बात करें विक्रय और विपणन में क्या अंतर है, तो देखिए विक्रय छोटा टर्म है और विपणन बड़ा टर्म है। विक्रय का उद्देश्य होता है मैक्सिमम सेल करके प्रॉफिट कमाना, जबकि मार्केटिंग का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमम कस्टमर को सेटिस्फैक्शन दे करके प्रॉफिट कमाना। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, तो बहुत सारी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हैं। अगर हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की बात करें
तो जो हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड था, यानी उत्पाद पर आधारित था। लेकिन अगर हम लोग मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो मॉडर्न अप्रोच हमारा बात करता है आपके कस्टमर ओरिएंटेशन, यानी कस्टमर पर आधारित, यानी कस्टमर की संतुष्टि क्या है, यानी कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को ज़्यादा ध्यान देता है। अगर हम विभिन्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो बहुत पहले की बात है, तो उस समय कॉन्सेप्ट चलता था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, क्योंकि उस समय प्रोडक्ट बनाने वाले लोग कम थे और उसको यूज़ करने वाले लोग ज़्यादा थे। मींस डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई करने वाले लोग कम थे। तो उस समय लोगों के पास ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई भी नहीं था, तो वहाँ पे सस्ती चीज़ें और अधिक चीज़ों की डिमांड थी। तो यानी कि केवल उत्पादन पर ध्यान दिया जाता था, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पर ध्यान नहीं दिया जाता था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बात आई प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, यानी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, यानी उत्पाद कॉन्सेप्ट। ये उत्पाद कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो कस्टमर उसे खरीद लेगा। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी पर बहुत महत्व दिया गया। बाद में आया सेलिंग कॉन्सेप्ट, यानी विक्रय अवधारणा। तो विक्रय अवधारणा में क्या हुआ, ये सेलर ओरिएंटेड अवधारणा थी। सेलर जो प्रोडक्ट चाहता था उसको आराम से बेच लेता था, क्योंकि कस्टमर इतना जानकार नहीं था। लेकिन उसके बाद नए नए कॉन्सेप्ट आए और उसके बाद मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया। तो मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट आया वो कस्टमर ओरिएंटेड था, यानी कि जो ग्राहकोन्मुखी है, यानी ग्राहक की संतुष्टि, यानी जो भी प्रोडक्ट आपके बनेंगे वो ग्राहक की संतुष्टि के आधार पे बनेंगे। ग्राहक की क्या डिमांड है, यानी प्रोडक्ट बनाने के पहले ग्राहक से एक आइडिया लिया जाएगा कि ग्राहक किस तरह का प्रोडक्ट चाहता है, उसी किस प्राइस में चाहता है, किन जगहों पर चाहता है। ये सारी चीज़ों सोचने के बाद भी प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्ट को बनाता है। लेकिन पहले ये चीज़ नहीं थी, पहले प्रोडक्ट पर ध्यान दिया जाता था, उत्पादन पर ध्यान दिया जाता था। लेकिन आज मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बता रहा है कि हम कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद सोसाइटल मार्केट भी आया, मेटा मार्केट भी आया, ग्रीन मार्केट भी आया, वेब मार्केटिंग भी आया। वेब मार्केटिंग में हम लोग जो है कंप्यूटर के माध्यम से, यानी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह जो की जाती है वो इसमें आ जाता है। ठीक है। सोसाइटल मार्केट में तो कंपनियों ने सोसाइटी के लिए कुछ करना शुरू कर दिया कि चलो भाई सोसाइटी के लिए पार्क बना देते हैं, बच्चों के लिए खेलकूद का ग्राउंड बना देते हैं। तो इससे क्या होता है कि समाज में एक इमेज जाती है कि देखिए ये लोग समाज के लिए भी कुछ कर रहे हैं, तो उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी इससे और डिमांड उसकी बढ़ती है। तो प्यारे बच्चों, ये आपको इसमें लिखना है। उसके बाद अगर हम लोग मार्केटिंग मिक्स की बात करें तो देखिए मार्केट मिक्स वो पॉलिसी होती हैं जो मार्केटर को बनानी होती हैं। तो ये अगर हम लोग मार्केट मिक्स कॉन्सेप्ट की बात करें तो जो मार्केट मिक्स कॉन्सेप्ट है इसको नील एच बॉर्डन ने दिया था। नील एच बॉर्डन ने इसका कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन अगर हम बात करें तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 4P, यानी 4P क्या है। तो 4P जो है मैकार्थी ने दिया है। मैकार्थी ने 4P बताए हैं। वो 4P कौन कौन से हैं? पहला प्रोडक्ट यानी उत्पाद, दूसरा है प्राइस यानी कीमत, तीसरा है प्रमोशन यानी संवर्धन, और चौथा है प्लेस यानी स्थान। तो ये इनके 4P हैं। लेकिन बाद में ब्रूम विटनर ने इसमें 3P और शामिल कर दिए। तो वो 3P कौन कौन से हैं? तो उसमें पहला है पीपल यानी लोग, दूसरा है प्रोसेस यानी प्रक्रिया, और तीसरा है फिजिकल एविडेंस। तो इस तरह से अब हमारे पास 7P हो गए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन आपको 7Ps के बारे में मार्केटिंग मिक्स को अच्छे से समझना है कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी होनी चाहिए, प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए, यानी कि कस्टमर के लिए होना चाहिए, इंडस्ट्री के लिए होना चाहिए, बच्चों के लिए होना चाहिए, गर्ल्स के लिए होना चाहिए। तो बहुत तरह से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होते हैं। प्राइस, अब प्राइस आपको देखना है कि कौन सा प्राइस फिक्स किया जाए। स्कीमिंग पॉलिसी आती है, आपकी पेनरेशन पॉलिसी आती है। तो बहुत सारी पॉलिसी है कि शुरुआत में रेट बढ़ा दिया जाता है, कहीं कम कर दिया जाता है। ठीक है।
तो इस तरह से बहुत सारी पॉलिसी हैं जो इसके बारे में आपको पढ़ना है, आपको बेसिक समझना है। जनरली एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा एग्ज़ाम होना नहीं है, छोटे कम क्वेश्चन आने हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा उपभोक्ता व्यवहार से आप क्या समझते हैं, उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर बिहेवियर। अब देखिए कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। तो देखिए बच्चों, कंज्यूमर विभिन्न तरह के होते हैं, उनकी आवश्यकताएं अलग होती हैं, उनकी सोच अलग होती है, उनकी डिमांड अलग होती है। तो उसी के आधार पर वो क्या पसंद करते हैं, कब पसंद करते हैं, किस जगह पर पसंद करते हैं, कैसे खरीदते हैं, कौन लोग खरीदने आते हैं, ये सारी चीज़ें का हम अध्ययन करते हैं। तो हमें क्या होता है, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसमें आपको कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर को कौन प्रभावित कर सकता है, तो कंज्यूमर की कुछ साइकोलॉजिकल नीड होती हैं, कुछ फिज़िकल नीड होती हैं, कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, जिसके आधार पे कंज्यूमर का बिहेवियर चीज़ों को ख़रीदते समय चेंज होता रहता है। तो ये चेंजेबल है, तो उस बिहेवियर को हमें समझना होता है कि कस्टमर क्या सोचता है, उसके आधार पे हमें अपनी मार्केटिंग पॉलिसी बनानी होती हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार विभक्तिकरण, यानी मार्केट सेगमेंटेशन। अब ये मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन में क्या होता है कि मार्केट को कई भागों में, कई खंडों में विभाजित कर देना। अब हम किसके आधार पे विभाजित कर सकते हैं, तो भौगोलिक आधार पे, यानी ज्योग्राफी के आधार पे, यानी क्षेत्र के आधार पे हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, इसके आधार पे कर सकते हैं। हम लोग आयु यानी एज के आधार पे मार्केट को बांट सकते हैं। हम लोग मेल फीमेल के आधार पे मार्केट को बांट सकते हैं। हम लोग एजुकेशन के आधार पे बांट सकते हैं। हम लोग इनकम के आधार पे बांट सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट को कई खंड बना देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी पॉलिसी बनाते हैं। धर्म के आधार पे भी बनाया जा सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है। तो इसके आधार पे जब हम मार्केट को कई भागों में बांट देते हैं तो इसे हम लोग मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्पाद जीवन चक्र, यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, तो देखिए बच्चों, जैसे हर व्यक्ति की बात करें तो पहले बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद बूढ़ा होता है, और बूढ़ा होने के बाद एक दिन ऐसा होता है कि दुनिया से चला जाता है। तो इसी तरह प्रोडक्ट की भी एक साइकिल होती है कि सबसे पहले उत्पाद का परिचय कराया जाता है, नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है। मार्केट में जब वो आता है उसके बाद उसे पब्लिसिटी मिलती है, वो ग्रोथ करता है, बढ़ता है, और बढ़ने के बाद एक पीक पॉइंट पर पहुंचता है, सर्वोच्च स्थान पे पहुंचता है, और उसके बाद क्या होता है, वो डिक्लाइन होने लगता है। तो 4 कंडीशन आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स की हैं। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझिए और उसका आंसर लिखने की कोशिश करिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ट्रेडमार्क और ब्रांड में क्या अंतर है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो देखिए, ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क संकीर्ण है और जो आपका ब्रांड है वो बड़ा होता है। तो ब्रांड के अंदर ही ट्रेडमार्क आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि सभी ट्रेडमार्क ब्रांड हैं। ठीक है, तो ब्रांड के अंदर जो है ट्रेडमार्क आ जाता है। तो ट्रेडमार्क एक निशान होता है, ठीक, और ब्रांड से प्रोडक्ट की क्वालिटी पता चलती है, और ट्रेडमार्क से प्रोडक्ट यानी उत्पादक के बारे में जानकारी आपको मिलती है। तो ये वाला भी आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। उसके बाद आपको हमने लास्ट 9वां क्वेश्चन बनाया है, वो है पर्सनल सेलिंग से। व्यक्तिगत सेलिंग से आप क्या समझते हैं, इसके हानियाँ और लाभ क्या क्या हैं। तो देखिए, पर्सनल सेलिंग क्या होता है। पर्सनल सेलिंग में सेलर और परचेजर आमने सामने आते हैं, प्रोडक्ट को सामने रखते हैं और ग्राहक को संतुष्ट करके माल को बेचते हैं। तो इसमें सेलर और परचेजर दोनों एक दूसरे से
बात करके और प्रोडक्ट को देख करके, प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझ करके तुरंत उसको लेते हैं। तो ये इस तरह से कुछ हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। हाँ, इनका हमने कुछ आपको शॉर्ट डिटेल बताया है, क्योंकि इतने कम समय में इतने सारे क्वेश्चनों को पॉसिबल नहीं है कि बहुत एक्सप्लेन करके हम बता सकें। तो हमने आपको की पॉइंट्स बताए हैं बच्चों। आप उन की पॉइंट्स को 2-3 बार वीडियो देखिए और अच्छे से समझिए। आई एम श्योर कि आपका जो एग्ज़ाम आएगा इन्हीं क्वेश्चनों में हो जाएगा। उसके बाद शायद हमने एक क्वेश्चन इसमें डिस्कस करना भूल गए हैं। ये है डिफरेंस बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। तो विज्ञापन और विक्रय संवर्धन में क्या अंतर है? तो आप लोग सब जानते हो कि जो आपका एडवर्टीजमेंट क्या होता है, विज्ञापन होता है। आप टीवी देखते हो तो उसमें एडवर्टीजमेंट आ जाता है, आप यूट्यूब देखते हो उसमें एडवर्टीजमेंट आ जाता है, आप रोड पे जा रहे हो, होर्डिंग्स लगी हुई हैं, तो ये सब क्या है? विज्ञापन है। ठीक है, ये पेड होती हैं, ये वन वे होती हैं। एक बार आपको बता दिया गया और इसका फ़ायदा लंबे समय तक मिल सकता है। लेकिन अगर हम लोग सेल्स प्रमोशन की बात करें तो ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ठीक है, अनपेड होता है। और उसके बाद ये जो सेल्स प्रमोशन है, ये आपने देखा होगा कि बिक्री को बढ़ाने के लिए एक तरीका है। जैसे आप मार्केट, मेला गए, प्रदर्शनी में गए, ठीक है, तो वहाँ पर स्टॉल वगैरह लगा देते हैं। कुछ फेस्टिवल वगैरह विशेष होते हैं तो वहाँ पर कुछ ऑफ़र्स वगैरह दे दिए जाते हैं, जिनके माध्यम से सेल्स को बढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट के हमने 9 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। हाँ, इसमें हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाया है, क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़िए। इन क्वेश्चन में अगर किसी पॉइंट में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, पॉइंट्स नहीं समझ में आता है, तो आप उस पर कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे और आपका पेपर अच्छा हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।